अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 22 की कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रही हूँ आपको रिगार्डिंग इनिशियल टेस्ट के और जो भी इसमें फ़र्दर प्रोसीजर होता है इनिशियल टेस्ट के बाद। जैसे आपका मेडिकल हो गया, फ़िज़िकल हो गया, फिर उसके बाद ISSB का फॉर्म हो गया। ISSB के फॉर्म के बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है, कितनी गर्ल्स को बुलाया जाता है ISSB के लिए, कितनी गर्ल्स जो हैं वो ISSB क्लियर कर जाती हैं, फिर उनके दरमियान कितना मेरिट बनता है, जिन गर्ल्स को फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और फाइनल ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस कितनी गर्ल्स को मिलती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारे पास है कि इनिशियल टेस्ट जो होता है वो होता कितने टाइप्स का है ना। तो इनिशियल टेस्ट के अंदर जो हैं वो दो टाइप के टेस्ट होते हैं। मेन दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। ठीक है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर दो पार्ट मज़ीद होते हैं। ठीक है। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें 84 MCQs होते हैं, जो कि आपके 30 मिनट का टाइमर दे दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे राइट मोस्ट कॉर्नर पे ना, यहाँ पे ऊपर टाइमर चल रहा होता है, जहाँ पे आप की स्क्रीन पे ना बैकवर्ड काउंटिंग लगी होती है 30 मिनट्स की। ठीक है। और 84 MCQs आपने करने होते हैं। वर्बल कैसे होते हैं? वर्बल ऐसे होते हैं कि वाई डू पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना होगा? मोस्ट जो पॉजिटिव आंसर होगा, जैसे कि पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर देयर ग्रूमिंग। ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं वर्बल MCQs। ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन वर्बल टेस्ट, जो कि 64 MCQs होते हैं और वो भी आपने 30 मिनट में करने होते हैं। तो वो पिक्चर की फॉर्म में होते हैं कि आपने पिक्चर को बताना होता है कि अच्छा ये वाली पिक्चर लेफ़्ट पे है, अगली राइट पे है, फिर डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है, तो अगली कौन सी होनी चाहिए, फिर लेफ़्ट पे होनी चाहिए। इस तरह की पिक्चर्स होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि वर्बल टेस्ट के बाद जो है वो आपका टेस्ट ख़त्म नहीं होता। मतलब 84 MCQs आपने कर लिए, बेशक वो गलत हैं सही हैं, आपका नॉन वर्बल का टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है। नॉन वर्बल के टेस्ट जब 64 आप MCQs अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर 64 नहीं होते, टाइम ख़त्म हो जाता है आपके पास, उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द एकेडमिक टेस्ट या फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा आता है। ठीक है। तो पहले वर्बल के बाद आपका कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता, नॉन वर्बल चलता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है। एक नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस के होते हैं, डे सीक्वेंस के होते हैं, वर्ड फॉर्मेटिंग के होते हैं, जंबल वर्ड्स के होते हैं। ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब कि अगर लिखा हुआ है जंप इज़ टू, इफ़ जंप इज़ कोडेड एज 1 2 3 तो डंप इज़ कोडेड एज, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे कॉमन सेंस होगी, अगर जो है शू जो है वो फुट के लिए है तो हेलमेट किसके लिए है? जैसे हेड के लिए है। ठीक है। एज रिलेटेड या फिर रिलेशंस रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि मेरी जो मदर हैं वो तुम्हारे भाई की बहन है तो मैं तुम्हारी क्या लगी, इस तरह क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। जब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट शुरू होता है। तो उसमें एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज बेस होते हैं, लीस्ट लाइक अदर्स होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के भी क्वेश्चंस होते हैं। ये इंशाल्लाह तमाम जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वर्बल की भी सीरीज़ और नॉन वर्बल की भी सीरीज़, तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे मैं आपको अगर बताती चलूँ तो एकेडमिक टेस्ट। ठीक है। जब वर्बल और नॉन वर्बल आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको अगर आता है कंग्रेचुलेशंस यू आर क्वालिफाइड फॉर द एकेडमिक टेस्ट, तो उसके बाद एकेडमिक टेस्ट जो है वो हर सब्जेक्ट का आपके लिए
अलग से होता है। जैसे कि आपको शुरू में वो गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे कि आप अपना नाम देख लें, आप अपना कोर्स का नाम देख लें, आप उसके बाद अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ भी जो भी आपको मिस्टेक लगती है वो देख लें। अगर आपका टेस्ट शुरू हो गया और आपको मिड में जाके पता लगा कि नहीं ये तो मेरा कोर्स ही नहीं है, मतलब आपने अगर आईटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपके पास जो है फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर आ गया, तो फिर उस टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकते। आपने उनको पहले गाइड करना है कि भाई मैंने आईटी के लिए अप्लाई किया था तो मेरा यहाँ पे फाइनेंस का आ रहा है, मतलब लिखा हुआ आ रहा है टाइटल। तो उस टाइम पे आप उनको बता सकते हैं, टेस्ट के दौरान वो कुछ नहीं कर सकते। एकेडमिक टेस्ट जो है वो हर आपने मतलब किसी ने आईटी में अप्लाई किया है तो उसके सामने आईटी का एकेडमिक टेस्ट आएगा, किसी ने फाइनेंस मैनेजमेंट में किया है तो उनका फाइनेंस का आएगा, किसी ने किसी मैथ कम्युनिकेशन में किया तो मैथ कम्युनिकेशन का आएगा। तो हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिकली अपना टेस्ट आएगा, ठीक है। 50 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 30 मिनट्स में करने होंगे, और जिसमें आपने इनरोल किया है सिर्फ 50 एमसीक्यूज़ उसी से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इसमें मैथ के भी हो जाएंगे, इंग्लिश के भी हो जाएंगे, नहीं। जो आपका कोर्स है जिसमें आपने इनरोल किया है 50 एमसीक्यूज़ सिर्फ उसी से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब आपका ये एकेडमिक टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, कंग्रेचुलेशंस लिखा आ जाता है, तो उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आपने ये विंडो शट डाउन नहीं करनी है। जो आपका टेस्ट के दौरान जो हॉल में जिनकी ड्यूटी होगी आप उनको दिखाएंगे, वो आपसे आपकी स्लिप ले लेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आपने फ़ीस सबमिट करवाई होगी 300 की, और स्टैम्प लगी होगी, वो आपसे वो ले लेंगे। उसके बाद वो आपको एक अलग से रूम में भी बिठा सकते हैं या फिर वहीं पे आपको पास की स्टैम्प लगा के दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरे रूम में भेज दिया जाता है उसी दिन इनिशियल मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल में वो क्या क्या चेक करते हैं, वो हाइट चेक करते हैं, वेट, थ्रोट आपकी चेक करते हैं, थायराइड ग्लैंड चेक करते हैं, उसके बाद आई साइड, फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल, नी नॉकिंग, चेस्ट मेजरमेंट होती है, और ईयर ड्रम चेक करते हैं कि कोई आपका ईयर ड्रम जो है वो कान का पर्दा कोई ख़राब तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो इनिशियल मेडिकल में चेक की जाती हैं, बट मोस्टली इनमें से जो चेक की जाती है वो होती है हाइट, वेट, बीएमआई जो होता है वो चेक किया जाता है, आई सेट चेक की जाती है, फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं, बस। इसके अलावा डिटेल मेडिकल नहीं होता यहाँ पे। बट हाँ, एयरफोर्स में ये तमाम के तमाम पॉइंट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। उसमें ब्लड प्रेशर भी मेजर किया जाता है आपकी बॉडी का, ठीक है, उसमें सब मेजर किया जाता है। बट जो आर्मी का इनिशियल है उसमें ये तमाम नहीं चेक किए जाते, बस एक छोटा सा मेडिकल होता है। उसके बाद आपको जब आपका मेडिकल हो जाता है उसी दिन, तो आपको फ़िज़िकल की डेट दे दी जाती है, ठीक है। जो आपकी स्टैम्प लगी होती है उसके ऊपर आपको डेट लिख के दे दी जाती है कि आपने इस दिन यहाँ पे सुबह जो है 6 बजे आ जाना है, ठीक है। वो 1 माइल की रनिंग होती है जो कि आपने 14 मिनट्स में करनी होती है, ठीक है। सपोज़ करें कि किसी का 1 2 3 4, ठीक है, 4 जनवरी तक किसी के पेपर्स हो गए। अब उन सब का फ़िज़िकल एक ही दिन होगा, ठीक है। उनको डेट जो दी जाएगी, फ़र्स्ट वालों को, फ़र्स्ट का जिसका क्लियर हुआ है उसको भी 14 को डेट दे दी जाएगी, जिसका सेकंड का क्लियर हुआ है उसको भी 14 की डेट दे दी जाएगी, जिसको थर्ड को क्लियर हुआ है उसको भी 14 की डेट दे दी जाएगी, ठीक है। तो वो तमाम जो हैं वो 14 डेट पे जो है जो भी मखसूस उनकी लोकेशन होगी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 1 माइल की रनिंग होगी और 14 मिनट्स का टाइम होगा। 14 मिनट्स में आपने 1 माइल रनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट सबकी क्लियर हो जाती है, ठीक है, रनिंग। कोई एक अध हो जिसकी ना हो, बाकी तमाम की क्लियर हो जाती है। वहाँ पे जब आपकी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपको वहाँ पे ISSB के फॉर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है। ISSB के जब फॉर्म्स दिए जाते हैं तो उसके बाद कितने दिनों बाद सबमिट कराने होते हैं, तो वो 3 से 4 दिन आपको देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो 3 से 4 दिनों बाद आपको फॉर्म्स जो हैं ISSB फॉर्म्स वहीं पे सबमिट करवाने होते हैं जहाँ पे आपका टेस्ट जो है कंडक्ट हुआ था, उसी सेंटर पे आपने सबमिट करवाने होते हैं। अच्छा, ये बहुत होता है कि ISSB की कॉल जो है वो लड़कियों को नहीं आती है, तो कितनी लड़कियों को बुलाया जाता है और क्या हिसाब होता है, कैसे मेरिट सेट होता है जिन लड़कियों को बुलाया जाता है। तो इनिशियल टेस्ट में जो आपने स्कोर किया होता है उसकी बेसिस पे आपका मेरिट सेट होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मैट्रिक और जो आपकी डिग्री है इससे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होता।
जो आपने इनिशियल टेस्ट में स्कोर किया होता है उसकी बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो जिन लड़कियों ने हाईएस्ट स्कोर किया होता है अपने टेस्ट के अंदर, तो उन लड़कियों को ISSB की कॉल आती है, ठीक है। एक डिसिप्लिन में या फिर एक कोर जो आती है जिसमें कोर्सेज अनाउंस होते हैं, तो एक कोर के अंदर मैक्सिमम दो या फिर दो या फिर तीन रखते हैं और मिनिमम एक जो है वो कैंडिडेट्स को जो है रखते हैं। तो इस बेसिस पे फिर 15 गर्ल्स को या फिर 20 गर्ल्स को बुलाया जाता है, ठीक है, एक बैच के अंदर उस डिसिप्लिन में से। मतलब अगर BBA है तो BBA में से सिर्फ फर्स्ट 15 गर्ल्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कितनी गर्ल्स ISSB क्लियर करती हैं, क्लियर करने पे कोई पाबंदी नहीं है, जितनी भी मर्जी गर्ल्स क्लियर कर लें। अगर 15 का बैच आता है 15 क्लियर कर लेती हैं तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद जो गर्ल्स टॉप पे होती हैं, जिन्होंने ISSB में अच्छा स्कोर किया होता है, इनिशियल में अच्छा स्कोर किया होता है, जिनकी हाइट अच्छी होती है, मतलब मेडिकल उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उन गर्ल्स को जो है वो बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू होता है कंडक्ट, उसमें जो आती हैं मतलब टॉप रैंकिंग पे, उनका फिर मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर अगेन वो डिसाइड करते हैं कि किसको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, होप सो कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह एक और पार्ट अपलोड करूँगी जिसके अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। जो क्वेश्चंस आपकी होते हैं रिगार्डिंग LCC, तो वो तमाम उसका आंसर करने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।